हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के कार्यपत्रक 15 को हल करेंगे। ठीक है ना। छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं और क्यों? अपने मन की बात लिखिए। देखिए, हर कोई बच्चा छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाना पसंद करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं छुट्टियों में नाना के घर जाना पसंद करता हूँ। ठीक है ना। अब अपने मन की बात लिखनी है। ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि आप जाना पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है ना। तो वहां पर बड़े गांव में हरियाली एवं खेत हरे भरे होते हैं और मेरे मामा के घर छोटे बच्चे भी हैं, उनके साथ खेलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे, गांव में हरियाली है, खेत हरे भरे हैं तथा मामा के घर छोटे बच्चे भी है तो उनके साथ भी हम खेलते हैं। ठीक है ना। और क्या लिखेंगे, और गांवों की क्या क्या विशेषता होती है, एक लाइन में मैं लिख देता हूँ। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने लिखा है वही लिखना है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। वहाँ पर मैंने वृक्षारोपण किया तथा जानकारियाँ ली। ठीक है ना। तो ये मैंने उनके लिख दिया है। ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन, ये पूछ रहा है उनके परिवार में कौन कौन रहते हैं। अब जब हम मामा के घर गए हैं, ठीक है ना, यहाँ मामा की बात हो रही है तो मामा के घर नियल पक्ष में गए हैं तो उनके घर में, तो यहाँ पे लिखेंगे उनके घर में नाना जी, नानी जी, मामा जी, मम्मी जी और उनके बच्चे। मेरे भाई बहन हैं। ठीक है ना। भाई अपने नाना के घर में नाना नानी मामा मामी और उनके बच्चे तो होंगे ही, तो ये आपने को यहाँ पे लिखना है। वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है। ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट है जो मैं भी लिख सकता हूँ, आपके हिसाब से भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही सही होगा और आप लिखेंगे वो गलत होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो आपको क्या अच्छा लगता है? वहाँ खेत में जाना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ काम में हाथ बटाना और कुछ नया सीखना मिलता है। ठीक है ना। वहाँ खेत में जाना बहुत अच्छा लगता है और उनके साथ हाथ बटाना और कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है ना। और वहाँ पे क्या अच्छा लगता है, तो कुछ लिखते हैं यहाँ पे, वहाँ पर बड़े बुजुर्गों से रोचक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं
तथा ज्ञान, ये ज्ञान है, ज्ञान की शिक्षा भी मिलती है तथा भरपूर ऑक्सीजन भी मिलती है। ठीक है ना। मैंने मेरे हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। कुछ ऐसा इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा और मैं लिखूंगा तो सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहां जाकर आपने उनके कौन कौन से कामों में हाथ बटाया, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे, वहां पर हमने वृक्षारोपण किया, खेतों में काम किया, ठीक है ना। वृक्षारोपण किया, खेतों में काम किया, ठीक है ना। मामी जी के साथ अचार बनाया, ठीक है ना। तथा नाना जी के साथ सैर सपाटी किया, ठीक है ना। ये हो गया। उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया। अब ये थोड़ा है, ठीक है ना। तो जैसे मेरे को आता है गांव में क्या क्या होता है मैं वही लिख देता हूँ, ठीक है ना। उन्होंने खेतों में तालाब, किले, हवेलियां तथा पुराने मंदिर दिखाए। यही तो होता है ना भाई, गाँव में खेत होता है, तालाब होते हैं, किले होते हैं, छोटी हवेलियां होती है, पुराने भगवान के मंदिर होते हैं, यही तो दिखाएंगे उधर गाँव में। ये सबसे अच्छी चीजें होती हैं देखने के लिए, ठीक है ना। उनके घर की सबसे अच्छी कोई एक बात लिखिए। अब उनके घर की सबसे अच्छी बात कौन सी है वो अपने को लिखनी है। तो वहां पे लिखते हैं सबसे अच्छी बात, वहां पर शहरों की अपेक्षा शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन या हवा, मिलती है, ठीक है ना। गांव में जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है ना वो गांवों में मिलती है, क्योंकि शहरों में फैक्ट्रियाँ, कारखाने सब कुछ होते हैं, तो वहाँ पे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है। तथा कृषि शिक्षा गांवों में ही मिलती है, ठीक है ना। ये हो गया है अपना कार्यपत्रक 5, ठीक है ना। ये कोई बड़ा नहीं है, इसमें समझने जैसा भी इतना कुछ है नहीं। अगर आपको लगता है भाई मैं ये लिखना चाहता हूँ तो आप वो भी लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है ना। अब करते हैं आकलन 1। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं एक वृक्ष हूँ, अपनी पीड़ा को बता रहा हूँ, किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए और ना ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमारे जल स्रोत सूखे हो जाएंगे, खाने का अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तब हमें बहुत दर्द होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन है उसको करते हैं। पीड़ा शब्द का अर्थ है, पीड़ा, पीड़ा मतलब तकलीफ होती है, किसी आदमी को दुख होता है, ठीक है ना।
अब प्रश्नता तो हो नहीं रही है, पीला भी नहीं हो रहा है, पीड़ा भी नहीं हो रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, उसको हो रहा है दुख। पीड़ा शब्द का अर्थ होता है दुख, ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सूखा, सूखा का विलोम शब्द होता है हरियाली, ठीक है नी। पीड़ा का होता है अब पीड़ा का होता है, पीड़ा को वैसे दुख भी बोलते हैं और पीड़ा को खुशी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक मिनट, खुशी बोल सकते हैं, प्रसन्नता भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कठोर का, कठोर मतलब एकदम सॉलिड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो कठोर का यहाँ पे विलोम शब्द हो जाएगा नरम, ठीक है ना। उजाले का सबको पता है अंधेरा। ये इसके विलोम शब्द हो गए। पेड़ हमारे जीवन में आवश्यक हैं, क्यों, अपने विचार लिखिए। अब ये जो इसने बताया है इसके अनुरूप अपने को अपने विचारों में लिखना है, हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। भाई हम जो सांस लेते हैं तो उसमें क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं ना। तो सबसे पहले तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है ना। और इसके बिना जीवन ही नहीं है, ठीक है ना। पेड़ों से बरसात होती है, पेड़ों से फल फ्रूट मिलते हैं, पेड़ों से हमारी जीविका चलती है, ठीक है ना। ये कुछ मैंने लिखे हैं, ऑक्सीजन देता है, इसके बिना तो हमारा जो जीवन है वो ही नहीं है। पेड़ों से बरसात होती है, पेड़ों से हमें फल फ्रूट मिलता है, हमारी जीविका भी चलती है, ठीक ठीक है ना। और लिख सकते हो खाने का अन्न पैदा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे लिख सकते हैं खाने का अन्न पैदा, खाने का अन्न पैदा होता है, ठीक है ना। ये हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है, ये 8वां क्वेश्चन है और ये 9वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिए गए वाक्य को एक शब्द में लिखिए। तो पहले भी मैंने शायद मेरे हिसाब से कार्यपत्र 11 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो रक्षा करने वाला होता है वो क्या होता है, रक्षक, और बस चलाने वाला चालक, ठीक है ना। इनको एक शब्द में रिप्रेजेंट किया है हमने। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। जहाँ पे बरसात नहीं होती है उसको सूखा बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे राजस्थान में कहीं कहीं पर सूखा पड़ता है, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से भी अलग भी लिख सकते हैं, बस उसमें ये सूखा शब्द आना चाहिए, ठीक है ना। अब हो गया बरसात, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिल्ली में अत्यधिक बरसात होती है, ठीक है ना। शायद ये थोड़ा लिखने के बाद थोड़ा ये काउंटर हिल रहा है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करिए, ठीक है ना। वृक्ष, ठीक है ना। अब वृक्ष लिखना है, ठीक है ना। वृक्ष लिखने के लिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए, ठीक है ना। अब पत्ता, ठीक है नहीं, तो
पेड़ों के पत्ते हरे भरे होते हैं। ठीक है नहीं, ये हो गया है आकलन 1। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।